जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं CFTV। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, हमें प्रोत्साहित कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हम और बढ़ सकें और आपके सामने नए नए वीडियोस ला सकें। दोस्तों, आजकल पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये सब आपको पता ही है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। किस तरीके से इमरान खान ने सत्ता के लिए, कुर्सी की लालच में सब कुछ तबाह व बर्बाद कर दिया पाकिस्तान में, झूठ बोल के कि एक साजिश है। अमेरिका जो है मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। क्यों कर रहा है? किसने चिट्ठी लिखी ना? ये सब बातें तो भैया उसने डिस्कस करी नहीं। अमेरिका साजिश कर रहा है। ये जो साजिश वाला चूरन है ना, ये पाकिस्तान में सबसे तेज बिकने वाला आइटम है दोस्तों। ये तो यूं बिकता है पाकिस्तान में। उसका कारण है, मैं आपको भारत की जो प्राचीन समय की बातें, एंशंट जो हमारी बातें हैं, मैं उनका भी आपको एग्जाम्पल दूंगा, उदाहरण दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि पाकिस्तान में ये साजिश वाला चूरन इतना क्यों बिकता है। क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है, तो आप खुद को कन्विंस कर लेते हैं, खुद को समझा लेते हैं कि हां साहब, हम इतने इंपॉर्टेंट हैं, हम इतने बड़े VIP हैं कि पूरी दुनिया देखो हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। सच्ची बात तो यह है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो गड्ढे में चली गई है। पाकिस्तान की मिलिट्री के पास अपने F-16 जहाज के स्पेयर पार्ट्स के लिए पैसे नहीं है। जो पाकिस्तान की सिफारतकारी, जो उनकी डिप्लोमेसी है, वो फेल हो गई है। चीन को ले लीजिए, चीन उनसे नाखुश है। सऊदी अरब उनको आंखें दिखा रहा है और जलील करके उनको लोन देता है। अमेरिका, जिसने सबसे ज्यादा पैसे दिए पाकिस्तान को आज तक, अरबों दर अरबों डॉलर दिए बिना वापस मांगे, वो इनसे बात करके खुश नहीं है, राजी नहीं है फोन करके। तो जहां तक मिलिट्री है, जहां तक डिप्लोमेसी है, जहां तक उनकी इकोनॉमी है, सब गड्ढे में चली गई। अच्छी खबर कोई है नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तानी तरस जाता है अच्छी खबर सुनने के लिए, तरस जाता है बिल्कुल कि कुछ तो अच्छी खबर आए, कुछ तो पता लगे, कुछ तो जब आप किसी आम पाकिस्तानी को कहते हैं कि भाई देखो तुम्हारे खिलाफ अमेरिका ने साजिश करी है, तो कहीं ना कहीं मेंटली, मानसिक तौर पे वो अपने आप को अमेरिका के बराबर समझने लगता है। क्योंकि साजिशें तो फिर बराबरी में होती है ना। कोई बड़ी सी कोठी में रहने वाला सेठ ये तो कभी नहीं बोलेगा कि जो रेहड़ी पे फल बेच रहा है उसने मेरे खिलाफ साजिश करी, या जो रेहड़ी पे फल बेच रहा है वो तो कभी नहीं बोलेगा ना कि इस महल में रहने वाला सेठ ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। साजिश तो बराबर वालों में होती है। 19-20 का फर्क जिनमें होता है उनमें साजिश होती है। कल मैं बोल दूं कि मुकेश अंबानी मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, ये तो बड़ी अटपटी सी बात है। आप लोग हंसेंगे कि भैया कहां मुकेश अंबानी, कहां गौरव आर्य। मुकेश अंबानी को यह भी नहीं पता कि यह है कौन, वो साजिश क्यों करेगा। ये पाकिस्तानियों को बात समझ में नहीं आती। उनको सिर्फ आपको यह बोलना है कि तुम्हारे खिलाफ साजिश है, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही, तो बड़े एक्साइट हो जाते हैं कि साहब हम भी अहम हैं। एक शेर है कि बस यही एक वहम था कि मैं बहुत अहम था, बस यही एक वहम था कि मैं बहुत अहम था। यही पाकिस्तानियों को गलतफहमी है। तो इसी पे जितने भी उनके सियासतदान हैं, पॉलिटिशियंस हैं, भैया इसी पे प्ले करते रहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ साजिश है। वो लोग खुश होते रहते हैं कि हम इतने इंपॉर्टेंट हैं दुनिया में कि हमारे खिलाफ लोग ये 3-5 कर रहे हैं। अब ये जो इमरान खान ने करा, जो पाकिस्तान के संविधान को, पाकिस्तान के आईन को, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में आग लगा दी इमरान खान ने, ये हुआ कैसे दोस्तों? ये पॉइंट है क्या आखिर? देखिए मैं आपको बताता हूं। इसमें बात यह नहीं है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 क्या कहता है और आर्टिकल 6 क्या कहता है। आर्टिकल 5 क्या कहता है और आर्टिकल 6 क्या कहता है, या भारत का संविधान क्या कहता है, यह बात की बातें हैं। सबसे बड़ी यह बात है कि किसी भी देश के हीरोज कौन हैं, उस मुल्क के संस्कार क्या हैं, उस मुल्क का विश्वास किसी मर्यादा में है कि नहीं।
धर्म के बारे में, जिसको फर्ज भी कहा जाता है। धर्म और फर्ज अलग हैं थोड़े से, लेकिन समझाने के लिए मैं मिला रहा हूं दोनों को। हर एक व्यक्ति का एक धर्म होता है, उस धर्म को किस तरीके से वो निभाता है, ये मां बाप जो आपको संस्कार देते हैं उससे होता है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, और उदाहरण देने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा वीडियो देखें। व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है। अगर आप हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी, मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। वो पहले तो उसका जन्म लेना कठिन है, जन्म लेने के बाद जीवित रहना कठिन है, और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाभ कर सकेगी, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हर बात के लिए आपको कांग्रेस के पास दौड़ना पड़ेगा, और जब आप उन पर निर्भर हो जाएंगे, अभी तो मैं नहीं जानता, पहले चर्चा हुई थी, कुछ शर्तें लगाई जा रही, फिर चर्चा हुई कि कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाना पड़ेगी। फ्लोर पर भी हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसके बिना तो सदन नहीं चलता। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा। दोस्तों, आपने देखा ना ये वीडियो, अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय प्रधानमंत्री, 90s की बात है, पूर्ण बहुमत नहीं था उनके पास, सीट कम हो गई, साफ उन्होंने कह दिया कि साहब मैं जा रहा हूं, राष्ट्रपति जी को यानी कि प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देने हाथ जोड़ के चले गए। ये मर्यादा है कि एक व्यक्ति, मैं वाजपेयी जी की बात कर रहा हूं, एक व्यक्ति का ये समझना, ये सोचना कि ये देश मुझसे बड़ा है, ये सदन जहां पे मैं खड़ा हूं ये मुझसे बड़ा है, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये मुझसे बड़ी है। पाकिस्तान में क्या है? इमरान खान कहता है कि भाड़ में जाए संविधान, भाड़ में जाए पाकिस्तान, भाड़ में जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इसकी पार्टी है, मैं खुदा हूं और तुम मेरे सामने सजदा करोगे, मेरे सामने सर झुकाओगे। आपने ये देखा ना कि वाजपेयी जी ने किस तरीके से बोल दिया कि मैं जा रहा हूं राष्ट्रपति जी के पास अपना त्यागपत्र देने के लिए। आई एम गोइंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू टेंडर माई रेजिग्नेशन। साफ सीधी बात, कहानी खत्म। एक पल मुड़ के नहीं देखा। भारत के प्रधानमंत्री, और उस समय जबकि ये बात है 100 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं जा रहा हूं इस्तीफा देके। ठीक है, आपने जो उल्टा सीधा करा वो करा, वो आपको मुबारक हो, वो आपको जवाब अपने भगवान को देना है। मैं आपको जज नहीं करूंगा। आप वो पूरी स्पीच सुनिए, वो करीब 1.25 घंटे की स्पीच है दोस्तों, और वो सुनने लायक चीज है। और जितने भी पाकिस्तानी भाई बहन हैं, मैं चाहता हूं कि वो आप स्पीच सुने। मैं उसका लिंक डालूंगा नीचे, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप वो पूरी स्पीच सुनिएगा अटल जी की। आप लोग जो कहते हैं ना कि भारत इसलिए मजबूत है क्योंकि भारत की इकोनॉमी बड़ी जबरदस्त है, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, भारत में कभी मिलिट्री पावर में नहीं आई, ये बातें सच हैं। यह भी सच है कि भारत की आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वो बड़ी जबरदस्त, ये सब ठीक है। लेकिन ये रिजल्ट है, ये आउटपुट है, इनपुट कुछ और है। और मैं चाहता हूं पाकिस्तानी भाइयों बहनों, आप समझें कि इनपुट क्या है। ये चीजें निकली कहां से? ये भारत की इकोनॉमी बड़ी जबरदस्त है और डेमोक्रेसी बड़ी मजबूत है और ये सब इदारे बड़े मजबूत हैं, इंस्टीट्यूशंस बड़े गजब के, ये सब आया कहां से? तो जिन पाकिस्तानी भाइयों बहनों को नहीं पता, भारत में पूजा होती है प्रभु श्री राम की। और मैं आपको आज एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं प्रभु श्री राम की। आपको इसको धार्मिक कहानी समझनी है तो आप इसको धार्मिक कहानी यानी मजहब से जुड़ी समझनी है तो वैसा समझ लीजिए,
और अगर आपको जीवन की शिक्षा, यानी कि अगर मैं जिंदगी के बारे में कोई इल्म दे रहा हूं इस कहानी के थ्रू, तो आप इसको वैसा समझ लीजिए जैसे आपकी खुशी, जैसे आपकी खुशी। एक पुराना गीत है हिंदी फिल्मों का कि मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। ये अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी मान्यता होती है। तो जैसा आपको, मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, जैसा आपको लगे आप वैसा समझिए। देखिए, हम प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं। प्रभु श्री राम, जिनके पिताजी ने उनको आदेश दिया, हुक्म दिया कि जाओ 14 साल जंगल में वनवास काट के आओ। वो प्रभु श्री राम जिनको राजा बनना था, क्योंकि सबसे बड़े पुत्र थे, सबसे बड़े बेटे थे वो, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, सबसे बड़े वो थे। उनको राजा बनना था अपने पिता के बाद। उन्होंने अपने पिता से यह नहीं पूछा कि मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं, मुझे तो राजा बनना है, आप मुझे जंगल भेज रहे हैं 14 साल के लिए। जब प्रभु श्री राम जंगल के लिए रवाना हुए तो उनके पास सिर्फ अपना धनुष बाण था, एक कमंडल था, जो कपड़े पहने थे साधुओं वाले, जो वस्त्र पहने थे भगवा रंग के, वो थे, खड़ों थे पैर में, यानी कि जो लकड़ी की चप्पलें चलती थी उन जमाने में। उनके साथ सीता मां, उनकी पत्नी, और उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने यह बोला, जहां बड़े भैया जाएंगे मैं उनके पीछे पीछे जाऊंगा। एक बड़े साम्राज्य, अगर मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों जो ये वाली हिंदी नहीं समझ पा रहे, एक बड़ी सल्तनत का वली अहद अपने वालिद के एक कहने पे ना बहस करता है, ना आंखें दिखाता है, ना आवाज ऊंची करता है, सिर्फ हाथ जोड़ता है, सर झुकाता है और कहता है कि जो आदेश आपका जो हुक्म है उसका पालन होगा। 14 साल के लिए वनवास पे प्रभु श्री राम चले जाते हैं, अपनी पत्नी सीता मां को लेकर और अपने भाई लक्ष्मण को लेकर। दोस्तों, मैं आपसे एक आध सवाल पूछता हूं, और जो हिंदुस्तानी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, सबसे एक सवाल पूछता हूं मैं। जो हम हिंदू पूजा करते हैं प्रभु श्री राम की, क्या प्रभु श्री राम की सबसे बड़ी सेनाएं थी भारत के इतिहास में? क्या उनकी सेना में सबसे ज्यादा हाथी थे, सबसे ज्यादा घोड़े थे, सबसे ज्यादा रथ थे, धनुष बाण थे, पैदल सैनिक थे? क्या अयोध्या सबसे समृद्ध, यानी कि सबसे अमीर राज था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब वो वनवास में गए थे और जहां से फिर युद्ध शुरू हुआ, वो तो 3 ही थे, श्री राम, उनकी पत्नी मां सीता और लक्ष्मण। 3 तो थे, 3 ही लोग थे। और फिर रावण आया, सीता मां को हर के ले गया। फिर उसके बाद ये पूरी जो यहां से ये स्टोरी शुरू होती है, ये भारत का जो इतिहास शुरू होता है कि किस तरीके से वो गए लंका, और वो सब, वो बहुत लंबी चौड़ी चीजें हैं, अभी मैं बता भी नहीं पाऊंगा वो चीज। लेकिन आज की तारीख में मैं आपको यह बता दूं कि अशोक, उनकी सेनाएं प्रभु श्री राम से बड़ी थीं। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, इन सब की सेनाएं प्रभु श्री राम से बहुत बड़ी थी। इनके राज्य थे अयोध्या से हो सकता है 10 गुना बड़े हों, लेकिन चंद्रगुप्त की पूजा नहीं होती, लेकिन अशोक की पूजा नहीं होती, समुद्रगुप्त की पूजा नहीं होती। पूजा प्रभु श्री राम की होती है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और यही हिंदुस्तान की मिट्टी की खासियत है, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा पुरुषोत्तम यानी कि मर्यादा मानने वाले पुरुषों में सबसे पहले, द आइडियल फादर, द आइडियल सन, द आइडियल किंग, द आइडियल प्रिंस, द आइडियल हस्बैंड, द आइडियल फ्रेंड एंड द आइडियल एनिमी। उन्होंने दुश्मनी में भी शिष्टाचार दिखाया और शिष्टाचार निभाया।
तो जो अटल जी ने करा ना, जो अटल जी ने करा, जो आपने वीडियो देखा, आप बोलेंगे भाई रामायण की बात क्यों कर रहे हो, आप तो पाकिस्तान से रामायण पे कहां चले गए। मैं आपको बताता हूं क्यों गया। दोस्तों, ये सब संस्कारों की बातें होती हैं। ये भारत की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, भारत की फौज 13 लाख की है, भारत के पास अग्नि मिसाइल है, ये बात की बात है ना। ये दीज आर स्मॉल थिंग्स। देश इनसे नहीं बनते, मिसाइलों से देश नहीं बनते, देश संस्कारों से बनते हैं। और यह हमें समझने की जरूरत है। जब अटल जी छोटे होंगे, ये मैं सोच रहा हूं, ये ऐसा मेरा मानना है, जब अटल जी छोटे थे तो उनकी मां ने उनको प्रभु श्री राम की कहानी सुनाई होगी। उनको बताया होगा कि प्रभु श्री राम क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम थे और क्यों उनकी पूजा होती है। उनको, यानी कि अटल जी को संस्कार कहां से मिले, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इमरान खान को संस्कार कहां से मिले मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान में चाहे वो वर्दी पहने चाहे वर्दी ना पहने, सारे के सारे हुक्मरान डिक्टेटर हैं। कोई जामा पहन लेता है, कोई लिबास पहन लेता है दोस्तों, डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, लोगों को झूठ बोलने के लिए, बरगलाने के लिए, लेकिन है सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जुल्फिकार अली भुट्टो चुनाव हार गया था शेख मुजीबुर रहमान से, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान से चुनाव हार गया। उसने मना कर दिया कि जो ये बंगाली हैं, छोटे छोटे काले काले, ऐसे ही बोलते थे। एंड इवन टुडे दीज पीपल इन पाकिस्तान आर एब्सोल्युटली रेसिस्ट, एब्सोल्युटली रेसिस्ट। ये ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करते थे बंगालियों के लिए, तभी तो बंगालियों ने इनसे हाथ जोड़ लिए और बांग्लादेश बना लिया। इन्होंने बोला कि इनको सवाल ही नहीं उठता साहब, सवाल ही नहीं उठता, मैं इनको, ये चाहे चुनाव जीत जाएं, मैं इस आदमी को, शेख मुजीबुर रहमान को, वजीर आजम पाकिस्तान का नहीं बनने दूंगा। वो जुल्फिकार अली भुट्टो जो अपने आप को लोकतंत्र का महानायक कहता था, जो कहता था कि साहब मुझसे बड़ा डेमोक्रेट है ही नहीं कोई, ठीक है। नवाज शरीफ ने पावर में रहने के लिए क्या क्या नहीं करा। नवाज शरीफ को लाया जियाउल हक, जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर था, जनरल जियाउल हक नवाज शरीफ को लेकर आया। नवाज शरीफ ने उसी फौज की पीठ में खंजर घोंपा, और उसके बाद जब जजेस ने उंगली उठाई बाद में, तो नवाज शरीफ की पार्टी के जो कारकुन थे, जो वर्कर्स थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उत्पात मचा दिया, मारपीट करी जजेस के साथ, तोड़फोड़ करी सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान की। और अब ये इमरान खान ने आजी, ये सब लोकतंत्र के पुतले हैं पाकिस्तान के, जिनका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। ये कोई मिलिट्री डिक्टेटर नहीं है दोस्तों। आप सोचें कि मैं जनरल अयूब खान की बात कर रहा हूं, जनरल याहिया की बात कर रहा हूं, परवेज मुशर्रफ की बात कर रहा हूं, या फिर जनरल जियाउल हक की बात कर रहा हूं ना। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लोग कहते थे कि हम आवाम के नुमाइंदे हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं, हम लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, हम लोकतंत्र के लिए अपनी जान दे देंगे। और ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है जब इमरान खान की मेजॉरिटी कम हो गई पार्लियामेंट में, उसको क्या करना चाहिए था? उसको साफ बोलना चाहिए था कि ठीक है साहब, मेजॉरिटी कम हो गई है, कोई बात नहीं, मैं फेस करूंगा, मैं सामना करूंगा, आओ पार्लियामेंट में। अगर मैं हार गया तो ठीक है, मैं जा रहा हूं राष्ट्रपति के पास इस्तीफा देने। अटल जी ने यही करा था ना दोस्तों। शुरुआत जो है ना संस्कारों से होती है। जब आप और मैं छोटे होते हैं तो हमारे कान में हमारे माँ बाप क्या बोलते हैं हमसे, इंसान और जानवर में वही फर्क होता है, ठीक है। पाकिस्तान में भी एक बहुत जबरदस्त लीडर थे जो इंडिया के ही थे, बाद में पाकिस्तान गए, वो खान अब्दुल गफार खान, फ्रंटियर गांधी कहते थे। क्या जबरदस्त शख्सियत थी उस आदमी की। इन लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा। ये जो एटीट्यूड है इमरान खान का, ये आता कहां से है? मैं इमरान खान और अटल जी को मिला नहीं रहा, क्योंकि इनमें तुलना है ही नहीं। अटल जी की चप्पलों का धूल का टुकड़ा भी एक तिनका भी नहीं है इमरान खान, ठीक है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये फालतू का आदमी है। लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि चक्कर है क्या। ये अटल जी के माता पिता ने इनको प्रभु श्री राम का उदाहरण दिया कि बेटा आपको ऐसा बनना है,
तो उन्होंने हाथ जोड़ के बोल दिया कि मैं जा रहा हूं राष्ट्रपति जी को अपना इस्तीफा देने के लिए, त्यागपत्र देने के लिए। इमरान खान के कान में बताया कि बेटा अब्दाली, गजनवी, बाबर, औरंगजेब, तभी इसका ऐसे दिमाग खराब हो रहा है। देखिए, इमरान खान के पास फौज नहीं है, इसके पास फौज नहीं। अगर इसके पास फौज होती, टैंक होते ना, तो ये ऑपोजिशन के ऊपर टैंक चढ़ा देता। लोकतंत्र इनके लिए एक जामा है, लोकतंत्र इनके लिए सिर्फ एक ऊपरी पहनावा है, जिसकी आड़ में ये लोग पाकिस्तान के आईन को जलाकर भस्म कर रहे हैं। दिमाग सबका वही डिक्टेटर वाला है, सबका डिक्टेटर वाला है दिमाग। मेरे खिलाफ कैसे बोल दिया, मेरे खिलाफ कैसे बोल दिया भाई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इमरान खान नियाजी के सामने मुंह खोलने की? सब गद्दार हैं, साजिश हो रही है मेरे खिलाफ। देयर इज नॉट एन आयोटा ऑफ ग्रेस और डिग्निटी इन दिस मैन। हिंदुस्तान के लिए तो बहुत अच्छा है कि अगले 20 साल तक वजीर आजम बना रहे इमरान खान। इंडिया और इंडियंस को और क्या चाहिए? लेकिन पाकिस्तान के लिए आदमी खतरनाक है, क्योंकि जब तक आप में त्याग की भावना नहीं होगी, आप आगे चल के कभी बड़े नहीं बन पाएंगे। और त्याग की भावना कहां से होगी? जब आपके हीरोज ही औरंगजेब हैं। अटल जी ने सीखा एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम से, जिसने अपने पिता का आदेश माना और राजगद्दी छोड़ के जो 14 साल के लिए वनवास चले गए, अटल जी ने उनसे सीखा। इमरान खान नियाजी ने सीखा औरंगजेब आलमगीर से, जिसने अपने बाप की हत्या कर दी और अपने भाई की आंखें निकाल दी और एक भाई का मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया। तो आप जिनसे सीखेंगे आप वैसे ही बनेंगे भाई। आप जिनसे सीखोगे आप वैसे ही बनोगे ना। तो इमरान खान क्यों ये कर रहा है समझने की जरूरत है। क्या कर रहा है वो तो न्यूज चैनल आपको 24 घंटे बताते ही रहते हैं कि ये कर दिया, ये कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में चले गए, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6। आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने यह बोला है कि डिप्टी स्पीकर की बात का हमने नोटिस लिया है, उसने ऐसा हुक्म क्यों पास करा। ये सब कहानियां हैं दोस्तों, ये सब लंबी चौड़ी कहानियां हैं। अंत में जो सच्चाई है वो संस्कार की है। आपका जो कल्चर आपको संस्कार देता है, अंत में डिफरेंस वही है और कोई डिफरेंस नहीं है। मैं अक्सर बोलता हूं ना, इन्होंने अपनी मिसाइल के नाम रख रखे हैं गौरी गजनवी, क्योंकि इनके हीरोज हैं, ये इनके हीरोज हैं। ये गौरी है, ये गजनवी है, ये अहमद शाह अब्दाली है, जिन्होंने हजारों लाखों का बलात्कार करा, रेप करा, लूटा लोगों को, कत्लो गारत करी, गले काटे लोगों के। पाकिस्तानी उनको अपना हीरो मानते हैं, औरंगजेब को अपना हीरो मानते हैं जिसने अपने बाप का कत्ल करा। तो जब आपके हीरो ऐसे होंगे जिन्होंने अपने बाप का कत्ल करा, जब आपके हीरो ऐसे होंगे जो मंदिर तोड़ते थे, लोगों को लूटते थे, तो आप भी अपने हीरोज की तरह ही तो बनेंगे। ये बात सच है हिंदुस्तान के लिए भी भाई। अटल जी ने बोला कि मुझे प्रभु श्री राम के रास्ते पे चलना है, तो उन्होंने हाथ जोड़े और इस्तीफा दे दिया। इसने बोला कि नहीं, मुझे अब्दाली के रास्ते पे चलना है, इसने पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी। अपने अपने संस्कार होते हैं दोस्तों। खैर, अब मैं आपको यह बताता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त वो जो चिट्ठी लहराई थी ना इमरान खान ने कि मेरे खिलाफ साजिश है, वो चिट्ठी किसी अमेरिकन ने नहीं लिखी, वो पाकिस्तानी ने ही लिखी थी इसको, और ये वही चिट्ठी लहरा रहा था। और जो एस्टैब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, मतलब एस्टैब्लिशमेंट एक दूसरा वर्ड है वहां की फौज के लिए, फौज ने बोला कि कोई खतरा वतरा नहीं है, झूठ बोल रहा है आदमी है, दिस मैन इज अ लायर, ही इज टेलिंग अ लाई। कोई खतरा वतरा नहीं है, कोई इसको मारने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई साजिश नहीं है इसके खिलाफ। कोई क्यों साजिश करेगा भाई पाकिस्तान के? आप सोचिए, खुद अपने दिमाग से सोचिए, कोई क्यों साजिश करेगा पाकिस्तान के खिलाफ? पाकिस्तान के पास ऐसा है क्या? पाकिस्तान दुनिया को देगा, एक सुई बनाता नहीं पाकिस्तान बिना चीन की मदद के। पाकिस्तान देगा क्या इस दुनिया को? कह रहे अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। क्यों करेगा भाई? अमेरिका को पागल भेड़िया ने काटा है। देखिए, लेट्स बी प्रैक्टिकल दोस्तों। जो तालिबान का पूरा मामला है ना अफगानिस्तान में, वो अमेरिका डील कर रहा है कतर से। कतर में जो दोहा शहर है, दोहा के अंदर बैठ के तालिबान का ऑफिस है। तालिबान का ऑफिस पाकिस्तान में नहीं है, एक जमाने में हुआ करता था। फिर अमेरिका को लगा कि ये लोग तो न्यूट्रल है नहीं, ये तो हमसे भी पैसे ले रहे हैं, तालिबान के साथ भी चाय पी रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं वहां पे जाके कंधार में, ये तो दोगला गेम खेल रहे हैं। उन्होंने हटाया
दोहा में बनाया, ऑफिस, कहानी खत्म हो गई। पाकिस्तान, अगर आप ये नक्शा देखें, लुक एट दिस मैप, आप ये मैप को देखेंगे आपको एक बात पता लग जाएगी वाजे तौर पे कि पाकिस्तान का जो टोटल मामला है, टोटल पाकिस्तान का जो मामला है, जो पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कहता है, आप अक्सर देखेंगे पाकिस्तानी टीवी एंकर इस बात पे बड़ा जोर देते हैं कि जियो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत नहीं कहते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है। पाकिस्तान का जो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है दोस्तों, 99% इसलिए है क्योंकि उसका बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ मिलता है। और अगर आप ये बोल दें कि आपको अफगानिस्तान जाना ही नहीं है, आप ये बोल दें एज अ कंट्री, एज अ मुल्क, एज अ देश, आप ये बोल दें कि साहब हमें अफगानिस्तान जाना ही नहीं है, तो पाकिस्तान को कोई नहीं पूछ रहा। अफगानिस्तान अगर हटा दीजिए वहां से, तो पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान कुछ एक्सपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तान कुछ बनाता नहीं है, एक्सपोर्ट उसके जीरो के बराबर है, कुछ फ्यू बिलियन डॉलर्स हैं हियर एंड देयर। तो ये बात समझने की है, ये बात सोचने की है कि पूरी साजिश वाजिश, अब ये बता दें कोई साजिश वाजिश नहीं है इनकी, ये सब झूठ बोलते हैं अपना इक़्तिदार जो है, अपना जो पावर है वो बढ़ाने के लिए कि साहब, क्योंकि व्हेन यू एक्सटर्नलाइज अ थ्रेट, जब आप ये बोल देते हैं ना कि खतरा बाहर से है, तो फिर अंदर वाले लोग मिल जाते हैं। अब कई पाकिस्तानी हैं जो इमरान खान के खिलाफ होंगे, ठीक है, लेकिन आपने उनको क्या चूरन बेचा? आपने उनको ये बोला कि साहब खतरा जो है ना वो बाहर से है। तो अगर बाहर से खतरा है, अगर बाहर से खतरा है फिर भी आप आपस में लड़ रहे हैं, तो दूसरा फिर गिल्टी फील करता है ना कि देखो यार ठीक है, इसकी मेरी जो लड़ाई है वो बाद में सॉर्ट आउट करेंगे, चलो हम लोग सब पाकिस्तानी मुसलमान एक साथ मिलके कम से कम बाहर वाली थ्रेट को फेस करें, बाद में इमरान खान को। इमरान खान का यही गेम है, इमरान खान का गेम ही यही है, और कोई गेम नहीं है इमरान खान का। दोस्तों आईएमएफ ने पाकिस्तान की फंडिंग सस्पेंड कर दी, बोला कि हमने सस्पेंड नहीं करी है, फिर सच बात तो यह कि सस्पेंड कर दी। अब 3 महीने के अंदर चुनाव होगा, 1 महीना लग जाएगा सरकार बनने में, फिर इनकी बातचीत शुरू होगी, तब पैसा आएगा। पाकिस्तान को तो हर महीने लोन चाहिए, पाकिस्तान को हर महीने लोन चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इतना टैक्स कलेक्शन नहीं है, इतना एक्सपोर्ट नहीं है कि जिस शान शौकत से ये पाकिस्तानी हुक्मरान रहते हैं, जिस अय्याशी से रहते हैं, है ना, वो अय्याशी यार कोई ना कोई तो फंड करेगा, वो आईएमएफ फंड कर रहा है आजकल। तो आईएमएफ की जो फंडिंग है आईएमएफ ने रोक दी है, सस्पेंड कर दिया है। आईएमएफ ने बोला है कि हमने सस्पेंड नहीं करा है, लेकिन सच बात यह कि सस्पेंड हो गया है। अब ये तो वर्ड्स है ना, ये तो डिप्लोमेटिक वर्ड्स हैं, आप सस्पेंड वर्ड यूज करें ना करें, बेसिकली पाकिस्तान को पैसा अब नहीं मिल रहा। जब नई सरकार आएगी, नई सरकार का गठन होगा, फिर इनके मुज़ाकरात बातचीत शुरू होगी, उसके बाद जब पैसा आएगा तब पैसा आएगा, फिलहाल पैसा नहीं आ रहा। अब अगले 4-5 महीने के लिए पाकिस्तान अपने पूरे प्रोग्राम को चलाने के लिए, मुल्क चलाने के लिए पैसा कहां से लाएगा? कहां से लाएगा? जाहिर सी बात है कि इसने चीन के पास जाना, और तो कोई इनको पैसा देने से रहा, ये जाएंगे चीन के पास कि भैया ऊपर वाले के नाम पे कुछ पैसा दे दे रे बाबा, और चीन पैसा देगा पाकिस्तान को। लेकिन भाई चीन ऐसा है जो गुर्दा कलेजी ले लेता है, पैसा तो ये अमेरिकन हैं थोड़े से, माफ कीजिएगा मैं ऐसी जबान इस्तेमाल कर रहा हूं, अमेरिकन बेवकूफ हैं। ये कैरी लूगर बिल ले आओ और डेमोक्रेसी ले आओ और बच्चों को पढ़ाओ और पोलियो के दवाइयाँ बच्चों के मुंह में डालो और रिलीजियस फ्रीडम की बात। चाइना कभी ये सब बात नहीं करता। चाइना कहता है यार हम खुद डेमोक्रेसी नहीं है, हम पाकिस्तान को कैसे डेमोक्रेसी बनाएंगे, हम इंटरेस्टेड ही नहीं है डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो चाइना का क्लियर कट है। जैसे सूदखोर होते थे ना पुराने जमाने में, पुरानी पिक्चरों में दिखाते थे, वो मदर इंडिया में सुखी लाला था, वो सुखी लाला टाइप के सूदखोर, वो चाइना वैसा ही है। 100 रुपए देगा, अगले महीने बोलेगा लाओ 200 रुपए। चाइना का बिजनेस मॉडल ही है, इतने पैसे दे दो कि आप वापस ना कर पाओ, फिर आप अपने मुल्क को गिरवी रखो। तो यही करेगा पाकिस्तान, यही करेगा। फिर जाएगा चीन के पास, चीन पैसे देगा $1-2 बिलियन कि 1-2 महीने चला लो, फिर चीन इनसे कुछ ले लेगा, क्योंकि चीन को पक्का पता है कि ये पाकिस्तान जो है ये हमारे पैसे कभी वापस नहीं कर सकता, और चीन चाहता भी नहीं है वो पैसे वापस लेना। जो 100-200 रुपए वाली मैंने बात करी थी ना, वो एक एग्जाम्पल था चीन का मॉडल। लेकिन चीन कहता है कोई बात नहीं, आप पैसे नहीं दे सकते हमें, कोई बात नहीं, आप ये जमीन का टुकड़ा हमें दे दो 99 साल के लिए। श्रीलंका में दोस्तों जो अभी कलेश हो रहा है ना, लोग राष्ट्रपति भवन के सामने खड़े हैं और हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, और सड़कों पर दंगा फसाद हो रहा है क्योंकि इकोनॉमी बिल्कुल जमीन पे आके गिर गई। वो क्यों हुआ? उसकी शुरुआत कहां से हुई? चीन।
शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी, वही दोस्ती का हवाला चीन ने श्रीलंका को भी दिया था। हाँ ठीक है, राजपक्ष परिवार है जिसका बहुत ज़्यादा करप्शन है, बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इट ऑल स्टार्टेड विथ चाइना, और यहाँ पे भी चीन की वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है। ठीक है, चीन पैसा दे देगा उसको, कोई बात नहीं। अच्छा, आखिरी में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों आपको, रूस ने भी मजे लेने शुरू कर दिए। रूस ने यह बोला है कि जो अमेरिका है वो इमरान खान नियाजी को सजा दे रहा है डिसोबीडियंस की, यानी कि अमेरिका बहादुर का फरमान इमरान खान नियाजी ने नहीं माना, इसलिए उसको सजा मिल रही है। क्या सजा मिल रही है इमरान खान नियाजी को? इमरान खान नियाजी को सजा मिल रही है कि साहब अमेरिका ने उसका तख्ता पलट करने की कोशिश करी। रशिया को क्या करना है इस चीज से? रशिया तो यूक्रेन में फंसा है बुरी तरीके से फंसा है। और मैं, ये व्यू पॉपुलर नहीं होगा, लेकिन पिछले वीडियो में भी मैंने आपको ये बात बताई थी दोस्तों कि यूक्रेन इज फास्ट बिकमिंग रशियाज वियतनाम। आप मेरी ये वर्ड्स याद रखिएगा, यूक्रेन इज फास्ट बिकमिंग रशियाज वियतनाम। रशिया के नाक से खून निकल रहा है। हाँ ठीक है, यूक्रेन बर्बाद हो गया और यूक्रेन को अपने पैर में खड़े होने के लिए 20, 25, 30 साल लग जाएंगे, लेकिन रशिया की ना घंटियां बजा दी यूक्रेन ने। अब इसको पता है कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, रूस को पता है कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, और रोज बयानबाजी करता है अमेरिका, हथियार सप्लाई कर रहा है, पैसे दे रहा है यूक्रेन को, और अमेरिका खुल के कह रहा है कि हाँ हम हथियार दे रहे हैं, हाँ हम पैसे दे रहे हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो जहां रूस को थोड़ा सा मौका मिलेगा अमेरिका को डाउन करने का, तो बोलेगा हाँ पाकिस्तान। रूस भी बेचारा क्या करे, उसने जो दांव चलाया है वो इतना छोटा है ना, पाकिस्तान का दांव चलाया है। अगर चेस बोर्ड देखेंगे, पूरा चेस बोर्ड, तो सबसे छोटा जो प्यादा होता है ना सिपाही का, वो है पाकिस्तान, क्योंकि उसके पास दाव ही वो है रशिया के पास। उसने देखा कि पाकिस्तान में हल्ला हो रहा है, माहौल बन रहा है, तो उसने बीच में बोल दिया कि अमेरिका सजा दे रहा है। अमेरिका क्यों सजा देगा? ये रशिया को भी पता है, रशिया को भी पता है भाई। इमरान खान गए थे $1 बिलियन देने के लिए, आप जरा इंटरनेट पे देखिएगा, उन्होंने रशिया से लोन मांगा था, लोन मिल गया रशिया से। वो रशिया के साथ खड़े होने या फॉरेन पॉलिसी के चक्कर में नहीं गया था, जो पुतिन से मिला था वो, और पुतिन से और वहां पे एयरपोर्ट पे उतरा था मॉस्को के ना, वो पैसे लेने गया था। उसका फॉरेन पॉलिसी को लेना देना नहीं है, सब झूठ है। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, ही हैड गॉन टू टेक मनी, वो पैसा लेने गया था। कजाकिस्तान से भी उसको पैसे लेने थे, वहां से भी नहीं मिले, यहां से भी नहीं मिले, और फंस और गया बीच में। अब अमेरिकन और नाराज हो गए। अमेरिकन इसलिए नाराज नहीं हुए कि पाकिस्तान एक बहुत एटमी मुल्क है और बहुत जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, नहीं, ये सब पाकिस्तानी खुद एक दूसरे को झूठ बोलते हैं, अलिफ लैला की कहानियां सुनाते हैं। अमेरिका इसलिए गुस्सा हुआ क्योंकि अमेरिका कहता है यार तुम पैसे हमसे लेते हो, पैसे तुम हमसे लेते हो, साथ में किसी और के जाके खड़े हो जाते हो। ठीक है, अगर तुम हमारे घर के नौकर हो तो हमारे घर में तुम चाकरी करोगे ना, तुम किसी और के घर में जाके सैलरी तुम हमसे ले रहे हो, बर्तन किसी और के धो रहे हो। ये अमेरिका का गुस्सा है। अमेरिका का ये गुस्सा नहीं है कि पाकिस्तान एक बहुत अहम मुल्क है, बहुत जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, कि अगर पाकिस्तान ऐसे से ऐसा हो जाए, 19 और 20 का फर्क हो जाए तो दुनिया हिल जाए। ये सब पाकिस्तानियों के दिमाग में गलतफहमी है अपने मुल्क के बारे में। पाकिस्तान डज नॉट मैटर। तो दोस्तों ये चल रहा है, मैंने आपको ये सोचा कि बता दूं ना क्या हो रहा है। ये तो मीडिया आपको बता ही रहा है, क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूं। ये तो इसलिए वीडियो बनाने का ये मकसद था कि ये सब क्यों हो रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि इनके जो हीरोज हैं, पाकिस्तानियों के हीरोज गलत हैं। जब आपके हीरोज अब्दाली होंगे, जब आपके हीरो गजनवी होंगे तो आप मंदिर तोड़ेंगे। पाकिस्तान में पिछले कुछ दशकों में 400 से ज्यादा मंदिर टूट गए, 400 से ज्यादा मंदिर टूट गए। पिछले साल 1000 से ज्यादा हिंदू और सिख लड़कियों का धर्म परिवर्तन होगा। 1000 से ज्यादा हिंदू और सिख लड़कियों का धर्म परिवर्तन होगा। जो करतारपुर साहिब के ग्रंथी साहब थे, उनकी बेटी को किडनैप करके ले गए लोग। जो मशहूर गुरुद्वारा है, सबसे नामचीन गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा साहब जो है करतारपुर साहब, उसके ग्रंथी साहब की बेटी को ले गए लोग। ये क्यों करते हैं पाकिस्तानी ऐसा? ये क्यों इमरान खान कहता है कि मैंने डिसॉल्व कर दिया ये असेंबली और ये सब? ये क्यों करता है इमरान खान ऐसा? इमरान खान इसलिए करता है क्योंकि जब इमरान खान छोटा था, नवाज शरीफ छोटा था, जुल्फिकार अली भुट्टो जब छोटा था, आसिफ अली जरदारी छोटा था,
इनके कान में इनके माँ बाप ने वही बाबर, वही औरंगजेब, वही गजनवी, वही घोरी, वही अब्दाली, इन्हीं सब की कहानियां सुनाई। और अटल बिहारी वाजपेयी को प्रभु श्री राम की कहानी सुनाई। तो वाजपेयी जी श्री राम के रास्ते चले गए और ये अब्दाली के रास्ते चले गए। इतना सा ही फर्क है, और यही फर्क है दोनों देशों का, भारत और पाकिस्तान के। नहीं, इकोनॉमी बहुत बड़ी है भारत की, और भारत की फौज बहुत बड़ी, और भारत की डिप्लोमेसी बड़ी, वो तो है बड़ी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारे देश के फाउंडेशंस ठीक हैं, हमारे देश के फाउंडेशंस मजबूत हैं। बगल वाले देश के फाउंडेशंस बहुत कमजोर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। और अंत में मेरी आपसे यही एक विनती है, यही एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, आप इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।